हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी। क्लास 10th आपका अगला चैप्टर है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। अब हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड की, और प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है, वो सब बताया है। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, प्लेलिस्ट पे आकर के देख लीजिए, आप ही का फायदा होगा स्टूडेंट। और शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसकी प्रिपरेशन क्या है। दो तरीके की इक्वेशंस आपको दी रहती हैं जो कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन है, एक KNO3 के साथ होती है और एक NaNO3 के साथ होती है। तो वो दोनों ही को आप देख लीजिए, और कुछ भी नहीं है, इससे HNO3 बनता है बस। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट को ही मतलब क्यों यूज करते हैं, मतलब कंसेंट्रेटेड H2SO4 को हम क्यों यूज करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन में। तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होता है एंड इट इज केपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग मोर वोलेटाइल नाइट्रिक एसिड। ठीक, जो नाइट्रिक एसिड बहुत वोलेटाइल है इसीलिए। ठीक, कंसनट्रेटेड HCl को क्यों यूज नहीं करते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया, वो इसलिए कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑब्वियस सी बात है वो पहले से वोलेटाइल है, और वो एक वोलेटाइल एसिड दूसरे वोलेटाइल एसिड को कैसे वो कर देगा। अब आप समझे क्यों नहीं करते हैं, इसीलिए। अच्छा, जो अपरेटस होता है, उस अपरेटस में एक ग्लास रिटॉर्ट होता है सपोज, लेकिन ये जो होता है ना, ये ग्लास का क्यों बना होता है। ग्लास का इसलिए बना होता है क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है आपका, ये हाईली कोरोजिव है नेचर में, और अगर ये मतलब नहीं होगा ना तो ये कोरोजिव है, तो आप समझिए क्या हो सकता है। ठीक, इसके अलावा अगली चीज समझिए कि यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं NaNO3 की, एक बार बिलो 200 डिग्री सेल्सियस और एक बार 200 के ऊपर है। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा, इतना मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा सेफर साइड पे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ओसवाल प्रोसेस। ओसवाल प्रोसेस क्या है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे कैटालिटिक चैम्बर, जिसमें 4NH3 + 5O2 को हम लोग प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करते हैं। 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे ये कैरिड आउट होगा। ये आपको देगा 4NO + 6H2O, और आपके पास 21.5 किलो कैलोरीज निकलती हैं। ठीक, रिएक्टेंट्स क्या यूज हुए आपको पता है, प्लैटिनम हमने कैटलिस्ट यूज किया, टेम्परेचर पता है, नेचर क्या है रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और 95% आप मान के चलिए यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है। अगला है हमारा ऑक्सीडेशन चेंबर। ऑक्सीडेशन चेंबर में क्या होता है, जो 2NO है ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा और 50 डिग्री सेल्सियस पे ये 2NO2 बना देगा। अब यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है, जो कि हमारा एब्जॉर्प्शन टावर, जहाँ पे ये जो NO2 है इसी को हम लेते हैं, 4NO2 लेंगे, 2H2O और O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे और 4NH3 बनाएंगे, और यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे करा देते हैं, और ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो ये है क्या है आपका, ये है ओसवाल प्रोसेस, और ओसवाल प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। अगली चीज जो आपके इस नाइट्रिक एसिड वाले चैप्टर से जो कि इंपॉर्टेंट निकल के आती है, ये है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया अगेन क्या है, 1 पार्ट ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl। ये आपस में मिलकर एक्वा रिजिया बना देते हैं, जो कि बेसिकली होता है HNO3 + 3HCl दे देगा आपको NOCl + 2Cl। ये जो Cl है ये आपकी नेसेंट क्लोरीन बनती है, वाटर भी निकलता है, लेकिन ये जो नेसेंट क्लोरीन है ना, ये इतनी हाईली रिएक्टिव होती है नेसेंट क्लोरीन कि ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मतलब आप समझिए मेटल्स, इनके साथ भी रिएक्ट कर देता है और इनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स बना देता है। तो एक्वा रिजिया आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट रेडिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा मतलब आप समझे याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा आता है पेपर में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारा आयरन सल्फेट, आयरन सेकेंड सल्फेट लेते हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं टेस्ट ट्यूब के साइड से, और थोड़े टाइम तक इसको मतलब
कूल्ड करते हैं, ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिलता है कि जो ब्राउन रिंग होती है वो अपीयर हो जाती है, एक ब्राउन रिंग बनती है एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, जहां पे दोनों लिक्विड्स मिल रहे हैं ठीक वहीं पे एक ब्राउन रिंग बनती है। तो यही जो है ना, यही होता है हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से याद करके लिखिए क्योंकि पेपर में आता है। तो बस ये चैप्टर यहीं तक का था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, आगे आने वीडियोस का बेसब्री से इंतजार कीजिए स्टूडेंट्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।